नमस्कार बहनों और भाइयों, इतिहास की ज्ञान सागर की यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा इस वीडियो का विषय है कि जो सिंधु नदी की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसी को ही हड़प्पा बोलते थे और इसी का मोहनजोदड़ो जगह में ये जो है मिली थी और भारतीय उपमहाद्वीप की ये पहली सभ्यता थी जो खुदाई में उत्खनन में मिली। अब उसके आसपास के एरिया में जैसे मिस्र है और मेसोपोटामिया है, तो ये जो सभ्यता जो मिली थी ये 2000 सासंपू को मिली थी और मिस्र की मिली थी 3000 और मेसोपोटामिया यानी कि जो सीरिया और ईरान के उधर का जो एरिया था वहां 4000 साल पहले जो है सासापू ये मिली थी। अब इसमें हमारा टॉपिक है कि नदी का ये इधर विकास कैसे होता था, इसकी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए क्या था कि मैंने ये बनाया है, उसका भूगोल बनाया है। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इनके उत्तर की दिशा में ये हिमालय पर्वत था, आज भी स्थित है, और इधर अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर का एरिया। तो इधर जो है दो पहाड़ी थी, हिंदू कुश की पहाड़ी पहले ये भारत में आती थी, और क्योंकि ये बंटवारा जो पाकिस्तान पे ने जो है पीओके जो कब्जा रखा है, तो आधा तो ये हिंदू कुछ उधर है और कुछ अफगानिस्तान एरिया में जा रहा है, वही सुलेमान है, सुलेमान श्रेणी है। तो ये जो है इधर की दिशा में पहाड़ हैं और इधर पहाड़ हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या होगा, पर्वत हो गए। तो कोई बाहर का आक्रमण करेगा तो उसके लिए पहाड़ हैं कि वो सीधे सीधे नहीं वो आ सकते, एक साथ पता पड़ जाएगी। उसके बाद में यहां पे बर्फ जमी रहती थी और ये 12 मासी नदियां थी। तो गंगा की इधर ये गंगा का मैदान बनता था, गंगा यमुना, और इधर 5 नदियां निकलती थी जो पंजाब के एरिया में बनती, पूरा पंजाब बनता था। इन्हीं 5 नदियों का जो एरिया उसको पंजाब बोलते थे। तो उसमें ये एक इन दोनों 5 के अलावा भी एक नदी निकलती थी जो भी हिमालय से निकलती थी और अरब सागर में गिरती थी, उसको सरस्वती नदी बोलते थे। तो इस प्रकार ये 6 नदियां थी, 6 नदियां बनती थी। और इन 6 नदियों के मैदान से मुख्य रूप से ये 5 नदी मिलके सिंधु नदी का वो बनाते थे, ये सब मिल जाती थी सिंधु नदी में। और इनके आसे पासे ही ये सारी जो है सभ्यताएं विकसित हुई। सबसे पहले इन्होंने वहां पे बस्तियां बनानी शुरू करी लोगों ने, क्योंकि वहां की नदी की मिट्टी उपजाऊ होती थी। बस्तियां बनाने के बाद में वो ग्राम बनने लगे, ग्राम धीरे धीरे विकसित होने के बाद में वो जो है शहर बनने लगे और नगरों की तरह से विकसित होने लगे, वहां पे उद्योग धंधे होने लगे। इस तरह ये जो तलहटी थी, जो पहले नदियों की तलहटी होती थी, उससे जो मैदान बने, वहां पे विकास होते होते शहर बनने लगे। गांव के विकास हो के कस्बे बने, कस्बे से शहर बनते चले गए। इस प्रकार से ये सभ्यता जो है गांव से शहर की ओर बढ़ने लगी। आज भी हम देखेंगे तो यही हो रहा है, गांव धीरे धीरे शहर बनते जा रहे हैं। जो पहले कभी छोटे गांव होते थे वो धीरे धीरे कुछ दिन बाद में वो कस्बे बने, कस्बे से शहर बन गए। इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था ये बनी थी। और हम देखेंगे कि ये जो है सरस्वती नदी जा रही है, जो आज के समय में राजस्थान के उधर से निकलती थी और अरब सागर में जाके मिल जाती थी, ये सूख गई है। यहीं पे ही भारत में कालीबंगा और बनवारी, और उधर आगे आए तो चंदूड़ो और गवेरी वाला, ये जो है खुदाई में अब ये नई मिली हैं सभ्यताएं, ये यहां पे थी। और
सिंधु नदी की जो नदी है वहीं उन्हीं के ये सिंधु नदी जा रही है। और यहाँ पे ये हड़प्पा जगह थी जो मोहनजोदड़ो की अर्थ जो सभ्यता जो है वहां से उत्खनन में मिली। ये आगे ऐसे ही इनके साथ साथ में और भी खुदाई में मिले हुए हैं जो कुछ पाकिस्तान के एरिया में वो मिलती हैं। ऐसे ही भारत के गुजरात में धोलीवीरा और लोथल, ये लोथल का देखो इधर ये जो है खाड़ी है और गल्फ बना हुआ है यहाँ पे। और इस क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यहां से भी नदियां निकली हुई हैं जो ये अरब सागर में ना गिर के ये इधर जो है बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिलती थी। तो इस प्रकार से यहां भी नदियां थी। तो नदी के किनारे आसपास से ही ये सारी जो है सभ्यताओं का विकास हुआ। धीरे धीरे समय के साथ में ये भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था नगर तब तक ही जीवित रह सकता है जब तक आसे पासे जो ग्राम हैं वो विकसित रहेंगे। ग्राम अगर मरने लगे तो नगर अपने आप ही खत्म होने लगेंगे, क्योंकि नगर की जो रसद सामग्री है वो गांव से ही आती है। अगर गांव में कुछ जो है कमी बेसी होगी, वहां भुखमरी हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, तो नगर भी चौपट होने लगेंगे। नगर में भी, क्योंकि यहाँ आज भी हम देखें तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। जो जितने भी उद्योग धंधे जो बने हुए हैं उनका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि किसान जो उपज पैदा हो उससे जो आमदनी हो उनके वे हमारे जो है ज्यादा उत्पाद कैसे खरीदेंगे। आज भी देखेंगे तो एवरेज निकाल के देखेंगे, एक गाड़ी की भी तुलना करें, जो गाड़ी निर्माता है उनका एवरेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा किसान ही या ग्रामीण एरिया के जो भी लोग हैं वो ही सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं। शहर के जो वासी हैं नई गाड़ी या और भी कुछ भी चीजें हैं जो वो अर्थव्यवस्था जो चली हुई है, वो उद्योग धंधे भी जितने भी हैं वो गांव के ऊपर ही निर्भर हैं। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था थी जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये सभी जो सिंधु नदी के और सरस्वती नदी के किनारे पे जो बनी हुई थी वे गांव से ही शहर की तरफ गए। इस वीडियो में मैं इतना ही हमें बताना था। अगली वीडियो में हम जो है आगे इनका वर्णन करेंगे कि कैसे कैसे उनमें क्या क्या मिला, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनकी नगर योजना कैसी थी, सड़कें कैसी थी। और इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।